गुड मॉर्निंग सब लोगों को। आज से हम लोग हमारा कट स्टार्ट करने वाला है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगस्त के पहले वीक में हम लोगों को दिल्ली जाना है एक फ़ोटो शूट के लिए। तो फ़ोटो शूट में ये अच्छा रहता है कि हमारी बॉडी ज़्यादा श्रेडेड रहे ताकि कट से ज़्यादा दिखे एंड ओवरऑल फ़ोटोज़ भी ज़्यादा अच्छा आएंगे, क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज अगर मेरा लो होगा तो फिर मेरा फेस भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए अब से हम लोग अपना वेट वापस से 72 तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे एंड अगर उससे ज़्यादा कम भी हो गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं जितना हो सके उतना कम कट करूँगा, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर देता हूँ एंड 71 kg के आसपास आ जाता हूँ तो फिर मैं कुछ ज़्यादा ही पतला लगने लगता हूँ एंड वो मैं नहीं चाहता कि हो। पुलअप्स हम लोगों ने ऑलरेडी लगा लिया है। हमारी पहली बैक की एक्सरसाइज मशीन रोज़ होगी एंड इसके अंदर हम लोग पिया लगाने की कोशिश करने वाला है। हम लोग आज बस घर से निकल रहे थे जिम के लिए, तो फिर सोसाइटी में से किसी ने हमें कहा कि हम जो हमारे घर के अंदर अंडे बना रहे हैं उस अंडे की उनको खुशबू आ रही है एंड उन लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा। सो आज हमें वापस से एक नोटिस मिली कि हम लोगों को हमारे ही घर में अंडे नहीं खाने चाहिए। वो लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा सही है, उन लोगों को कभी भी आदत नहीं है इस तरह से ऐसे लोगों के साथ रहने की जो लोग अंडे एंड चिकन ऐसे सारी चीज़ें खाते हैं। लेकिन हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को कोई दिक्कत ना आए। हम बस ये चाहते हैं कि वो लोग इग्नोर करें हमें। हम लोग खिड़की बंद रखेंगे ताकि उन लोगों को खुशबू ना आए। हम लोग इस तरह से घर के अंदर अंडे लेकर आते हैं ताकि कोई और इंसान को सोसाइटी के अंदर अंडों को विटनेस ना करना पड़े। तो हम लोग छुप कर हमारे ही घर में अंडे खा रहे हैं एंड इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि वो लोग कोऑपरेट करें थोड़ा सा। देखेंगे कि क्या होता है। पॉसिबिलिटीज ऐसी है कि जब अब नेक्स्ट सोसाइटी की मीटिंग होगी तब ये लोग ये टॉपिक को बाहर लाएंगे एंड ट्राई करेंगे कि हम लोग हमारे घर में अंडे ना खाएं। पहला सेट हम लोगों ने 125 kg से लगाया था, अब दूसरा सेट हम लोग 120 kg से ही लगाएंगे ताकि हम एटलीस्ट 8 रिपीटेशंस लगा पाए। एंड अंडों के केस में हम लोग ऐसे ही गिव अप तो नहीं करने वाला। 1 2 3 4 5 6 7 टेक्निक कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। 50% रैप्स में मान लगा पा रहा था, इसलिए अब अगर हमें अपने बैक को अच्छे से डिस्ट्रॉय करना होगा तो फिर हमें ड्रॉप सेट लगाना ही होगा, क्योंकि रिपीटेशन से बहुत कम था। 120 kg में मेन प्रॉब्लम ये आई थी कि जब हम लोगों ने सेट लगाना स्टार्ट किया तो फिर स्टार्टिंग से ही हमें वेट थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 7 रिपीटेशन से लगा पाया। सो अब ये जो मेरा थर्ड सेट है इसके अंदर मैं सिर्फ 110 kg से ही करने वाला हूँ ताकि मैं 8 रैप्स तो लगा ही पाऊँ एंड वो भी 100%। मैं ऐसा नहीं चाहता कि 5th रिपीटेशंस के बाद लास्ट के जो 6th एंड 7th रैप्स होंगे वो मैं बस ऐसे ही 50% पार्शल रैप्स लगाऊंगे, क्योंकि वो अच्छा होता है। लेकिन एटलीस्ट हमें 8 रैप्स तो लगाना ही चाहिए 100%, ताकि हम लोग मेक श्योर कर पाए कि हम लोग अच्छे से अपनी बैक के अंदर हाइपरट्रॉफी क्रिएट कर रहे हैं। इस सेट में हम लोग मिनिमम वेट्स यूज़ करने वाले हैं ताकि हम थोड़ा ज़्यादा रिपीटेशंस लगा पाएँ। पिछले 3 सेट से हम लोग बहुत कम रैप्स लगा रहे हैं।
ड्रॉप सेट भी लगा लेते हैं। वैसे मैं सोच ही रहा हूँ कि हम लोग अब एक्सरसाइजेस इंक्रीज करें, क्योंकि चेस्ट के, बाइसेप्स के, लेग्स के सेशन में जिस तरह से मैं मसल्स को डिस्ट्रॉय कर पाता हूँ, वैसे फॉर सम रीज़न मेरी बैक डिस्ट्रॉय नहीं होती है। मुझे नहीं पता कि मेरे बैक को डिस्ट्रॉय करना इतना मुश्किल क्यों होता है। इवन तो मैं फेरे तक ट्रेन करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बैक इतनी ज़्यादा दर्द नहीं करती मुझे 3 दिनों के बाद। दूसरी एक्सरसाइज हम लोग केबल रोज करने वाले हैं। ये भी एक हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज है, लेकिन मैंने सोचा है कि मुझे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि मैं अपने बैक को थोड़ी ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकूँ। हाल तो वर्टिकल एक्सरसाइजेस बुरी नहीं होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइजेस मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है। एंड वॉल्यूम भी थोड़ा इंक्रीज करना होगा। One, 2, 3, 4. अगर मैं एक्सरसाइजेस एंड सेट्स दोनों चीज़ें डायरेक्टली इंक्रीज ना करके सिर्फ ड्रॉप सेट्स भी सारे सेट्स में परफॉर्म करने लगूँ, तो भी मेरा वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में थोड़ी ज़्यादा हाइपरट्रॉफी मुझे फील हो सकती है मेरे बैक में। तो हम लोग वही कर रहे हैं। हर एक सेट में हम लोग ड्रॉप सेट लगाएंगे ताकि हम वॉल्यूम इंक्रीज कर पाएँ। मैं सेट्स और एक्सरसाइजेस को इंक्रीज करना नहीं चाहता, क्योंकि फिर वर्कआउट ख़त्म करना बहुत देर लग जाएगी। One, 2, 3, 4. लाइटिंग इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, सो पतला लग रहा हूँ। लास्ट बैक की एक्सरसाइज हम लोग लेट पुल डाउन लगाने वाला है। इसके भी हम लोग इन टोटल 4 सेट्स लगाएंगे एंड सारे सेट्स में ड्रॉप सेट्स परफॉर्म करेंगे। मेरी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं,
टेक्निक को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, स्पेशली इस एक्सरसाइज में। आज का पम्प डिसेंट है, लेकिन मैं अब एक ट्रेंड देख पा रहा हूँ, अपवर्ड ट्रेंड मेरे बैक डबल बाइसेप के अंदर। पहले वो पोज कुछ ज़्यादा ही बेकार लगता था, अब ठीक ठाक लग रहा है। तो अच्छी बात है कि हम लोग अपने बैक को डेवलप कर रहे हैं फाइनली। वेल मेरी बैक टेक्निकली है बहुत अच्छी खासी डेवलप, बस वो वाला पोज कुछ खास अच्छा नहीं लगता क्योंकि थिकनेस नहीं है। विड्थ है लेकिन थिकनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एडिक्टेड है अंडे खाने से। अगर अंडों के अंदर जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन की क्वालिटी मिलती है, वही सारी चीज़ें अगर हमें कोई वेज फूड के अंदर मिल जाती तो फिर हम लोग कभी अंडे खाना स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन अपेरेंटली इतनी अच्छी अच्छी चीज़ है कोई वेज फूड में नहीं मिल रही है, सो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ऊपर से एग एग्जैक्टली नॉन वेजिटेरियन नहीं है। इसके पीछे एक रीज़न है कि क्यों जो भी लोग एग्स खाते हैं उन लोगों को नॉन वेजिटेरियन नहीं बोला जाता, उन लोगों को एगिटेरियन बोला जाता है। तो टेक्निकली हम लोग एगिटेरियन हैं। आज पता नहीं क्यों लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे बिल्कुल भी फुल फील नहीं हो रहा। लाइक मसल्स ठीक ठाक दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा श्रेडेड हूँ, लेकिन वो जो ताकत एंड फुलनेस फील होनी चाहिए वो मुझे फील नहीं हो रही है। उसके पीछे का रीज़न नहीं पता है मुझे। एंड आज जिम के अंदर वापस मैंने वही एक पुरानी मिस्टेक रिपीट कर दी। मुझे ज़्यादा पानी पीकर जाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत कम पानी पीकर गया था, जिसकी वजह से पंप भी बहुत नॉर्मल सा आया था। एंड अब मैंने एक नई चीज़ करना स्टार्ट किया। अगर आपको मसल्स बिल्ड करना होता है तो फिर आपको स्लीप अच्छी लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड पिछले एक हफ्ते से एकदम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से अब मैं हमेशा सोने का भी अलार्म रखने वाला हूँ। सो मैं 12 बजे का अलार्म रख दूंगा एंड जैसे ही 12 बज जाएंगे वैसे मुझे एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि ओके अब मुझे सोने जाना है। एंड वो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट साबित हो सकता है, क्योंकि जनरली हम लोग भूल जाता है जब भी हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं तो फिर टाइम बहुत जल्दी जाने लगता है। इसलिए मैं 11:45 का अलार्म डालूंगा ताकि मैं 15 मिनट जल्दी तैयार हो सकूं। एंड तैयार का मतलब है कि मुझे थोड़ा सा मेकअप करना होता है, विटामिन सी एंड सैलिसिलिक एसिड लगाना। ये एक रील मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पर कि पहले जो भी लड़के होते थे वो लोग वॉर्स पर जाते थे, एंड अब हम लोग वही टाइम अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करने में लगा रहा है। लाइक
किस तरह से ये दोनों चीज़ें सेम है? जस्ट बिकॉज आप स्किन का रूटीन करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैस्कुलिन मैन नहीं हो। अगर साइंस ने ऐसी टेक्नोलॉजी एंड केमिकल्स डेवलप किया है जिससे आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी रह सकती है, एंड अगर आपने अपने स्किन को, अपने फेस को मोनेटाइज किया होता है, तो फिर ऑब्वियसली आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे ही एंड एक अच्छा स्किन का रूटीन भी फॉलो करने की ट्राई करोगे। एंड स्पेशली अभी हम लोग एक सोशल मीडिया के एरा में जी रहे हैं जिसके अंदर अटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सो अगर आप बदसूरत दिखते हो एंड अगर आपने किसी तरह का स्किन का रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया, तो फिर ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ होती है कि आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी दिखने लगेगी। जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका वीडियो देखना नहीं चाहेंगे, लेकिन बिकॉज आप दिखने में अच्छे हो इसलिए वो लोग ज़्यादा देर तक आपके वीडियोस देखेंगे। सो आपको एक्चुअल में हेल्प हो सकती है अगर आप अच्छे देखते हो तो। एंड स्किन को हेल्दी रखना एक्चुअल में एक अच्छी बात होती है। सो ऐसे फालतू की रील्स डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जस्ट बिकॉज हम लोग पहले वॉर पर जा रहे थे इसका मतलब ये है कि अब हम लोग एक अच्छा स्किन का रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा। अब कह सकते हो कि बिकॉज मैं स्किन का रूटीन फॉलो करता हूँ इसलिए मैं ऐसी सारी चीज़ें सोचता हूँ। अगर मैं रूटीन फॉलो ना करता होता तो फिर मैं भी शायद ऐसा बोलता कि हम लोगों को इतना टाइम नहीं बिगाड़ना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पसंद आता है अपने स्किन की देखभाल करना है। वो अच्छी बात होती है क्योंकि वो एक्चुअल में उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। अगर हम लोग यंग एज में अपने स्किन का, हेयर्स का, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं तो फिर हम लोग थोड़ी कम स्पीड में बूढ़े होते हैं। अगर आपको जल्द से जल्द फिजिक बनानी है तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा डाइट और वर्कआउट प्लान फॉलो करो, एंड हम लोग वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपको हमारे पास से पर्सनलाइज्ड डाइट और वर्कआउट प्लान चाहिए हो तो फिर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चेकआउट करना मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है।